सर हर पेड़ के पास इतने बड़े बड़े ढेर लग जाते थे, एक एक दो दो गुच्छे तो पूरी तरह सूख जाते थे। गुच्छों का सूखना और फिर फलों का फटना ये सब लगा ही रहता था। पहले यहाँ की मिट्टी भी बहुत सख्त हुआ करती थी। मिट्टी की जांच करवा कर उसमें जो भी चीज कम होती है वो वही देते हैं। इस बार एक भी फल नहीं गिरा है, फसल बहुत अच्छी आ रही है सर। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रभु है। नमस्ते। गांव कालखेरे, तालुका होललखेरे, जिला चित्रदुर्ग। हमने 6 एकड़ जमीन में सुपारी का बाग लगाया है सर। इसमें करीब 3600 पेड़ आते हैं सर। यहाँ हमारे दादाजी के ज़माने से ही खेती हो रही है। इसे लगाए अब करीब 15 साल हो गए हैं सर। पहले इसके सिरे सूखने लगते थे, फिर गुच्छे सूख जाते थे और फल भी फटने लगते थे। ऐसा बहुत होता था सर। कुछ नहीं तो साल में करीब 15 से 20 गुच्छे खराब होकर गिर जाते थे। पिछले साल इन्हीं दिनों में हालत ऐसी थी कि इतने बड़े बड़े पीले फल गिरते थे, हर पेड़ के नीचे एक दो गुच्छे तो पूरी तरह सूख कर गिर जाते थे सर। पिछली बार जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था तब तो सारे पेड़ ही सूखने लगे थे। पहले मिट्टी बहुत ज्यादा कड़ी थी सर। हमने कुछ साल पहले एक बार डॉक्टर सॉइल का इस्तेमाल किया था। तब हमने सिर्फ 5 लीटर वाली कैन डाली थी। उस वक्त पैदावार काफी अच्छी हुई थी, इसीलिए हमने क्या किया कि इस बार फिर से इसे मंगवा कर फिर से डाल दिया है सर। हमारे मनु सर ने आकर हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है सर। अगर हम अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं तो खर्चा और बाकी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की सलाह से क्या होता है कि वे मिट्टी की जांच करवाते हैं और फिर जिस चीज़ की कमी होती है वही डालने को कहते हैं। इससे हमारा खर्चा काफ़ी कम हो जाता है सर। हमें पैदावार भी बहुत अच्छी मिल रही है। पिछले साल हमारी करीब 38 क्विंटल फसल हुई थी सर। इस बार लगता है कि 45 के ऊपर जा सकती है। वैसे तो ये सब बारिश पर ही निर्भर करता है सर। इस बार हमारे पौधे सूखे नहीं हैं, पानी कम होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती सर। कुछ जो छोटे पौधे थे वे भी अब काफी सुधर गए हैं सर। पिछली बार डॉक्टर सॉइल के इस्तेमाल से हमारी मिट्टी भी काफी नरम हो गई है सर। फूल भी नहीं झड़ रहे हैं। इस बार एक भी फूल नहीं झड़ा है, बस गिलहरियां। बस उनका काटना तो लगा ही रहता है, बाकी फूल कहीं नहीं झड़े हैं सर। बाकी सब डालने के बजाय अगर हम हरी खाद का इस्तेमाल करें तो जमीन उपजाऊ बनती है और अच्छी रहती है। इसी मकसद से आपने जो कहा था वही मैंने अब किया है। अगर किसानों के खेतों में कोई समस्या हो तो हम आपके खेत पर आकर मुआयना करेंगे, मिट्टी की जांच करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि खेत में क्या और कैसे करना चाहिए। नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। आप सभी का शुक्रिया।